हेलो एवरीवन, आज हम आए हैं केजा क्लिनिक पर और हमारे साथ हैं डॉक्टर अंकित भालोठिया जो हैं जयपुर के हेयर ट्रांसप्लांट के टॉप क्लास सर्जन। तो आज हम इनसे पूछेंगे हेयर ट्रांसप्लांट के संबंधित कुछ सवाल जवाब। वेलकम टू केजा क्लिनिक। आई एम डॉक्टर अंकित भालोटिया एंड आज मैं आपके सारे हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। तो डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आप जो वो बाल लगाते हैं वो नेचुरल होते हैं? जी बिल्कुल, ये जो बाल होते हैं वो एकदम नेचुरल होते हैं। ये टाइम के साथ बढ़ते भी हैं। आपको टाइम टू टाइम कटिंग करानी पड़ती है। बाकी बालों के समान ही ये ग्रो करते हैं। उम्र के साथ सफेद भी होते हैं। चाहे आप इसमें रेजर फेर लो, कई लोग सवाल पूछते हैं मैं रेजर फेर लो तो ये बाल वापस आएंगे। जी बिल्कुल, ये सारे बाल जो है वापस ग्रो कर जाएंगे। एकदम नेचुरल बाल होते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि आप बाल पीछे से लेके आगे लगाते हैं, तो आपको कैसे पता चलता है कि कितने बाल लगेंगे? जी, ये गंजेपन में क्या होता है, ये अलग अलग तरीके के ग्रेड्स होते हैं। ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 7 तक। तो जो आपका ग्रेड है, आपके साइड साइड से थोड़े थोड़े बाल चले गए हैं, वो फर्स्ट ग्रेड है। और आपका पूरा ऊपर वाला हिस्सा खाली हो गया, वो उसे हम 7th ग्रेड कहते हैं। तो फर्स्ट ग्रेड में मान के चलिए आपके 1000-1500 ग्राफ्ट्स लगेंगे। और अप टू जैसे जैसे आपकी ग्रेडनेस बार्डनेस जो स्टेज है वो बढ़ती जाती है, उसमें ग्राफ्ट्स ऐड होते जाते हैं, जो अब तक 4000 से ज़्यादा तक लग जाते हैं। सो डॉक्टर साहब, आपने कहा ग्राफ्ट्स लगेंगे, ग्रेड लगेंगे। ये ग्राफ्ट आप बार बार इस्तेमाल करिए। ग्राफ्ट है क्या? एक ये जड़ है या एक बाल है या एक पूरा एक खाल का टुकड़ा आप लगाते हैं? जो ये ग्राफ्ट है ये बेसिकली बाल की जड़ को हम बोलते हैं, जिसमें एक ग्राफ्ट यानी कि उसमें 4 से 5 बाल होते हैं। तो डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल ये आता है कि ये जो हेयर ट्रांसप्लांट होता है, जैसे कि आपने बताया एक एक बाल लगता है, इसमें एक एक जड़ लगती है इसमें, तो क्या वो एक एक जड़ लगाने में 5-7 दिन लग जाते हैं या वो एक दिन का प्रोसीजर होता है? ये किस प्रकार से होता है? और क्या ये ट्रांसप्लांट कराने में दर्द भी होता है? क्या इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी हैं? तो जरा आप मुझे विस्तार में बताइए कि ये हेयर ट्रांसप्लांट होता कैसे है? बाल कहाँ से कहाँ लगते हैं? किस प्रकार से लगाए जाते हैं? ये सारी प्रक्रियाओं के बारे में आप बताइए डॉक्टर साहब। हेयर ट्रांसप्लांट की आजकल एडवांस टेक्निक्स आ चुकी हैं, जैसे कि FUE, DHI। इन सब टेक्निक से क्या होता है ना, तो कोई तुरंत काम हो जाता है। ये जैसे आपने पूछा वही कितने दिनों का या एक दिन का, नहीं, ये बिल्कुल कुछ घंटों का प्रोसीजर है। आप 4-5 घंटे में हम आपको पूरा प्रोसीजर करके फ्री कर देते हैं, डिस्चार्ज कर देते हैं। ना ही इसमें कोई पेन होता है, क्योंकि इसमें हम सुन का इंजेक्शन इस्तेमाल करते हैं। पूरा हम शरीर सुन नहीं करते हैं। जितना हिस्सा हमें चाहिए जहाँ बाल लगने हैं या जहाँ से निकालने हैं, सिर्फ उसी हिस्से को हम सुन करते हैं। ना ही इसके कोई साइड इफेक्ट्स हैं। अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, जो ना आपको कोई बीमारी है, हम आपको ब्लड टेस्ट करके उसको वेरीफाई भी करते हैं। पहले आपकी खून की जांच होती है, आपका मेडिकल चेकअप होता है, वो सारी चीजें रिपोर्ट्स आपकी नॉर्मल है। आपकी हिस्ट्री लेते हैं, वो सारी चीजें अगर आपकी नॉर्मल है तो आप बिल्कुल एक आइडियल कैंडिडेट हैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, और आप कभी भी इस सर्जरी को प्लान कर सकते तो डॉक्टर साहब, मैं अभी आपसे इजाजत लूंगा, उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा एक आखिरी सवाल। लोग केसा क्लिनिक में ही क्यों आए? हैं। केजा क्लिनिक में हम नेचुरल हेयरलाइन डिजाइन करते हैं। यहाँ पूरे स्टेरिलाइजेशन प्रोटोकॉल्स फॉलो होते हैं। हमारी जो सर्जन की टीम है, एक्सपर्ट एक्सपीरियंस टीम है, जो कि आपके ग्राफ्ट्स को हैंडल बहुत प्रॉपर तरीके से करती है और आपको बेहतरीन रिजल्ट्स प्रोवाइड करती है।